हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो ये आप लोग का चल रहा था डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ, और आप लोग को लॉगरिथम चैप्टर खत्म करवाया गया है। और अब चल रहा था पार्शियल फ्रैक्शन का पहला लेक्चर ले चुके हैं, उसमें आप लोग को फॉर्मूला बताया गया था और कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आज फिर से आप लोग को फॉर्मूला का रिवीजन करवा दिया जा रहा है दूसरे लेक्चर में, और कुछ टाइपिकल क्वेश्चन बताएंगे। फिर आपको ये दोनों लेक्चर देखने के बाद आपको क्वेश्चन बनाना है। हम ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में PDF भेज देंगे, आप उससे भी बना सकते हैं, या जिनके पास बुक है उनसे बनाइए। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन को फोटो लेकर के आप भेज दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा, बहुत लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, तो हम इसी वीडियो को नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक को डाल देंगे, आप वहां से ऐड हो जाएंगे। और अभी तक कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पार्शियल फ्रैक्शन हम क्यों करते हैं वो जान लेते हैं। कि हमारे पास अगर कोई जैसे px/qx, मतलब ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, न्यूमरेटर कहा जाता है, और नीचे वाले को क्या कहा जाता है, डिनोमिनेटर कहा जाता है। यानी ऊपर वाला को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को क्या कहा जाता है, हर कहा जाता है। तो अगर आपके पास px का पावर बोल रहे, px का पावर मतलब अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो px का पावर qx से बड़ा है या बराबर है तो आप पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करेंगे। अगर आपके पास px का पावर लेस देन qx की पावर से है, मतलब उसका पावर से छोटा है, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पहले इस चीज को समझिएगा, आप कहीं नोट डाउन करना तो इस चीज को कर लीजिएगा। अब जैसे कहने का मतलब कि x+1 है और यहाँ पर आपके पास x+1 x-3 इस तरह है, तो अब आपस में इसको गुना कीजिएगा तो x गुना x क्या हो जाएगा, x²। और यहाँ पर x का पावर कितना, 1, तो अब ऊपर में पावर कितना हो गया 1, नीचे में पावर कितना हो गया 2, तो ये इससे क्या है, अंश क्या है, कम है हर से। तो जब अंश हर से कम रहेगा तो आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन कीजिएगा। अगर यही चीज ऐसे रहता, मान लीजिए कि x+1 x-2 और नीचे आपके पास रहता है x+3 या x-3, तो अब इससे मल्टीप्लाई करते तो x² मिलता है, यहाँ पर क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो ये ऊपर में पावर कितना मिल गया 2, नीचे में क्या पावर मिला 1, हम पावर का बात किए। तो अब ये इससे क्या है, बड़ा है, यानी px ऊपर के माने थे तो px क्या है, qx से बड़ा है, तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कीजिएगा। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होता है जब px पावर बड़ा होता है qx से या बराबर होता है। अगर px की पावर qx से छोटा हो तो पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब आप लोग को कुछ फॉर्मूला बताया गया था, उस फॉर्मूला फिर से देख लीजिए। हम लोग जिसका भी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं डिनोमिनेटर को करते हैं। डिनोमिनेटर कहने का मतलब हर को करते हैं। तो ये जो आपको लिखा हुआ है डिनोमिनेटर और ये पार्शियल फ्रैक्शन, पहले इतना समझते हैं उसके बाद फिर उधर हम जाएंगे। तो ये डिनोमिनेटर मतलब अगर आपके पास हर में x+a है तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, a/x+a, मतलब ये डिविजिबल में रहेगा। कहाँ रहेगा सर, डिविजिबल, क्योंकि बार हम बोले हर यानी डिनोमिनेटर। अगर x+a x-b, अच्छा यहाँ माइनस प्लस कहीं भी, अगर यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो, दोनों में माइनस हो तो कोई फर्क नहीं है, जैसा आपको उतार देना। तो a/x+a प्लस b/x-b, ठीक है, यहाँ पर b है तो अब क्या रहेगा, यहाँ पर b होगा। अच्छा, अब कोई के मन में ये नहीं चलना चाहिए कि यहाँ माइनस होते हैं हम माइनस लेंगे, नहीं, आपको सभी प्लस में ऐड करते जाना है। अगर मान लीजिए कि x+a x+b x-c हो तो a/x+a प्लस b/x+b प्लस c/x-c होगा। अब जैसे ये लीनियर इक्वेशन था, अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब द्विघात समीकरण है, तो उसको भी आप लीनियर में कन्वर्ट करोगे। जैसे आपके पास फिलहाल यहाँ पर तो x+a का होल स्क्वायर, ये लीनियर है पर रिपीटेड, स्क्वायर चढ़ जाना क्यूब चढ़ जाना, ये रिपीटेड है। तो रिपीटेड कैसे होगा, तो a/x+a लिखेंगे, फिर प्लस b/x+a, स्क्वायर है तो स्क्वायर, मतलब पहले पावर 1 फिर 2। अच्छा, अगर पावर 3 रहता तो क्या करते, तो a/x+a प्लस b/x+a का स्क्वायर प्लस c/x+a का पावर 3, मतलब जितना पावर रहता उतना बढ़ते जाते, 1 2 3 और प्लस abc ऐड होता। अच्छा, अब लीनियर है, नॉन रिपीटेड है और ये रिपीटेड है। नॉन रिपीटेड करने का मतलब इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है, तो आप क्या लिखिएगा, a/x-a फिर प्लस b/x+b, इसका पावर पहले 1 लिए, पावर 2 है तो 2 तक जाना हमको, प्लस c/x+b का होल स्क्वायर।
अब फिर से इधर देखिए, अब ये हमारे पास लीनियर में चला, नॉन रिपीटेड और रिपीटेड। ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको कैसे लिखेंगे, जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सबसे पहले आप उसको लीनियर में कन्वर्ट करोगे। अगर लीनियर में कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि आप लोग 19 पे पढ़े होंगे, कोई कोई इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर में कन्वर्ट नहीं होता, यानी फैक्टर नहीं टूटता था, तो आप लोग ऐसे निकालते थे -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्यों, क्योंकि आपके पास वो फैक्टर नहीं निकलता था, जैसे x माइनस ए एक्स प्लस बी वाला रिलेशन से, इस तरह से x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी, ऐसा कुछ रिलेशन नहीं मिलता था, तो आप इस तरह से करते थे। तो अच्छा, अब जब यहाँ फैक्टर नहीं टूटेगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसको कैसे आप तोड़ोगे, तो ए एक्स प्लस बी बटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपके पास नॉन रिपीटेड है। अच्छा, अगर इसी में रिपीटेड हो जाए, अगर इसी में रिपीटेड हो जाए, जैसे आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, तो आप क्या लिखिएगा, ए एक्स प्लस बी डिविजिबल बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहले पावर 2 है यहाँ पर, तो पावर क्या लीजिएगा 1, नहीं भी लिखे तो चलेगा, फिर अगला क्या लिखेगा, बी तक लिख दे तो अगला क्या लिख लूंगा, सी एक्स प्लस डी बटा आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी उसका होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास मान लीजिए कि लीनियर है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों है, जैसे a प्लस या x प्लस ए है, और यहाँ पर आपके पास द्विघात समीकरण दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको आपको तोड़ना, तो पहले आप लीनियर को तोड़ोगे तो a बटा एक्स प्लस ए होगा, और दूसरा प्लस क्या होगा, बी एक्स प्लस सी डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये आपके पास टूट गया। तो इसी तरह से आपको तोड़ना। अच्छा, ये तोड़ने के बाद आपके पास जो भी ए बी रिप्लेस कर रहे हैं, यानी ए बी का वैल्यू निकालना है और उसके बाद रिप्लेस कर देना जहां पर आप ए बी माने हैं, तो ही मेरा क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन होता है। तो आप इसे पहले स्क्रीनशॉट ले ले, फिर कुछ फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में इसको तोड़ना है। आपको किसको देखना, डिनोमिनेटर का। देखिए, आपके पास ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। ऊपर वाला का पावर 1 है, नीचे में हाईएस्ट पावर कितना है, 3, ऊपर से बड़ा है नीचे वाला, यानी डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा है। तो आप क्या करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ोगे। तो आप यहाँ देखिए कैसे तोड़ेंगे हम इसको, x माइनस 5, और इसी चीज को आप पहले, ये तीनों में x कॉमन मिल रहा है, हम कोशिश करेंगे कोई भी इक्वेशन को लीनियर अगर कन्वर्ट होता है तो लीनियर कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ से x कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा, x तीनों से कॉमन ले लिया गया तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस x बाहर चला गया तो x और -6, तो ये x एक पहले बाहर कर दिए। अच्छा, इसी चीज को और क्या कर सकते हैं, तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 5, और ये आपके पास x, और ये जो द्विघात समीकरण दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, क्या ये और लीनियर में कन्वर्ट होगा, क्या और लीनियर में कन्वर्ट होगा क्या। तो हम इसको देखिए रफली करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, आपको पता है कि इसके आगे कुछ भी रहता है वो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आगे 1 है तो 1 गुना 6 कीजिएगा तो 6 आएगा। अब इसको आपको तोड़ना है, यानी -6 आएगा, अब इसको तोड़ना है, तो आपके पास यहाँ पर कह सकते हैं 1 गुना 6, 2 गुना 3, जोड़ने घटाने पे आपके पास क्या आना चाहिए, +x आना चाहिए, और गुना करने पे -6 आना चाहिए। तो आप सोचिए यहाँ पर अगर हम माइनस दे दें और यहाँ पर प्लस दे दें, तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 3 होगा, और यहाँ से आप -2 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 3 होगा। तो यहाँ से क्या मिल गया आपके पास, x प्लस 3, और यहाँ से क्या मिल गया, x माइनस 2। तो ये आपके पास इस चीज को तोड़ने पे क्या मिला, x प्लस 3 x माइनस 2। तो अब इसी चीज को ध्यान से देखिए कैसे आपको स्पीड करना है, आपको रफ में, क्योंकि यहाँ पर तो आपको तोड़ के दिखाना नहीं है, आपको ये करके और डायरेक्टली यहाँ लिख देना है। तो कैसे करोगे, थोड़ा सा देखना ध्यान से। हम इस चीज को मिटा देते हैं। अब आपको ये पता है कि 6, इसको तोड़ने पे क्या मिला हमारे पास, ये वाला, तो ये तो मिलेगा नहीं, तो ये माइनस में है तो आप लिखना x माइनस 2, और ये प्लस में है तो लिखना x प्लस 3, और जब आप इसको गुना करोगे तो यही मिलने वाला है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं आप x माइनस 2 और x प्लस 3। तो ये आप पहले पूरा लीनियर में कन्वर्ट कर ली। अब इसी को क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे x माइनस 5, लिख सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन, आप लोग पूरा लिख लेना, हमारे पास स्पेस नहीं है, ध्यान से सिर्फ सुनिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। तो x माइनस 5 जो है उतार दीजिए आप। अच्छा, अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करोगे, पहले ये लीनियर क्या है तो उसका जगह क्या लिखिएगा, a डिविजिबल बाई x,
फिर दूसरे जगह पे क्या है x-2, तो उसके जगह पे क्या लिखिएगा b x-2, और तीसरे जगह पे क्या है x+3, तो c x+3। ठीक है, यहां तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपके पास ये जो LHS साइड में वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। आप लिखिएगा, एक दो क्वेश्चन देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ये जैसे उसी तरह लिख देंगे x-2 और x+3। अब इक्वल में क्या होगा, तो इसको आपको एलसीएम लेना है। तो देखो, आप एलसीएम लेने के लिए एकदम टेंशन मुक्त होइए। जो यहाँ पर है आप उस चीज को तोड़े, तो एलसीएम भी वही चीज आएगा, तभी तो पार्शियल फ्रैक्शन टूट रहा है। तो आप क्या कीजिए, कॉपी कर दीजिए, जो है यहाँ पर वही चीज को आप लिख दीजिए। तो x-2 x+3 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि आपस में ये कटना चाहिए, तभी तो आप निकाल पाओगे, नहीं कटेगा नहीं निकाल पाओगे। तो अब आपके पास देखिए यहाँ पर x है, तो x को आप भूल जाइए, क्या बचा ये दोनों, तो ये दोनों a के साथ लिख दीजिए। तो a के साथ लिख दिए x-2 और x+3। फिर यहाँ पर क्या चीज का साइन है, प्लस, तो प्लस दे दिए। b के नीचे क्या है x-2, तो यहाँ पर x-2 है ना, इसको भूल जाइए। तो क्या बचेगा x x+3, तो आप लिख दीजिए x x+3। फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए। c के नीचे क्या x+3, तो x+3 को आप भूल जाइए। तो क्या बचेगा x और x-2। ठीक है, समझने का कोशिश कीजिएगा कि स्पेस नहीं है। अब देखिए आपके पास ये नीचे वाला क्या हो गया, कट गया। तो अब ऊपर में क्या बच रहा है आपके पास, x-5 बचा, और इक्वल क्या बचा, a x-2 x+3, दूसरा b x x+3, और तीसरा क्या c x x-2। इसको आप, अगर इसको आप इक्वेशन 1 मानता है तो मान लीजिए, और इसको आपको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ से a b c का वैल्यू निकालना है। a b c का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे बाबू, तो अगर आप किसी एक को जीरो करोगे तो यहाँ पर दो फंक्शन जीरो हो जाएगा, और तीसरे वाला का मान निकल जाएगा। किसी का भी आप करके देखो, अगर किसी का मन है कि हम बी सी को जीरो करना चाहते हैं, तो आप बी के जगह पे देखिए यहाँ पर जीरो कैसे होगा, तो पुट करके हम बताए थे, तो आप एक्स के जगह पे जीरो रखोगे तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा, जीरो, तो बी भी क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ भी आप एक्स के जगह पे जीरो रखो तो ये भी क्या हो गया, जीरो। तो आप क्या लिखिएगा, पहले पुट एक्स इक्वल टू जीरो, पुट एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब आप यहाँ जीरो रखे तो जीरो में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, -5। यहाँ पर a है तो a, जीरो में से 2 जाएगा, x के जगह पे जीरो रखिएगा। देखिए हमारे पास स्पेस नहीं है इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से सिर्फ सुनिएगा। यहाँ जीरो रखेगा तो जीरो में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, -2। यहाँ जीरो रखे तो 0 + 3 क्या हो जाएगा, 3। प्लस का साइन है तो प्लस दे दिए। b × 0, यहाँ 0 + 3 तो 3, 0 को 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0। फिर यहाँ पर 0 रखिएगा तो c × 0, और 0 - 2 तो -2, पर 0 कीजिएगा तो पूरा टर्म क्या बना देगा, 0। तो अब आपके पास ये क्या हो जाएगा, -5 = 3 दूना -6a, और ये 0 से गुना कीजिएगा तो पूरा टर्म 0, ये भी 0 से गुना कीजिएगा तो पूरा टर्म 0। तो नहीं लिखे अब तो चलेगा, माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। तो a = 5/6, ये a का वैल्यू निकला। उसी तरह आपको b का भी निकालना है, तो b का निकालने के लिए आपको किसी एक को जीरो करना होगा। तो यानी अगर आप a को जीरो करते हैं तो आप कैसे कीजिएगा, या तो आप इसके जगह पे कीजिए या तो इसके जगह पे कीजिए। उसी तरह पे आपको c निकालना है, तो आप किसी को भी जीरो करो आपके पास आते चले जाएगा। मान लीजिए कि हम a को जीरो करना चाहते हैं तो इसको आपको जीरो करना होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि x - 2 को आपको जीरो बनाना है या x + 3 को जीरो बनाना है। अगर जो पहले लेक्चर नहीं देखे उसको भी देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा दोनों लेक्चर देखने के बाद। तो x - 2 के जगह पे 0, तो x के जगह पे क्या हो गया, 2। तो यानी आप 2 पुट कर दीजिए। क्या पुट कीजिएगा, 2। तो क्या लिखेगा, पुट x = 2 इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में पुट कर रहे हैं। तो जैसे आप 2 डालिएगा यहाँ पर, तो 2 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, -3, इक्वल का साइन। जब यहाँ 2 डालिएगा तो 2 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 0, और 0 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब a × 0, और यहाँ 2 रखे तो 2 3 कितना हो गया, 5। फिर प्लस यहाँ 2 रखिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, b × 2, और यहाँ 2 + 3 तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5। फिर प्लस c के x है तो x के जगह पे कितना रखना था, 2, और फिर यहाँ x - 2 है तो
x माइनस 2 है तो x की जगह पे 2, तो 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 0। अब यहाँ पर देखिए -3 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 b, और c की जगह पे क्या हो गया 0, तो सिर्फ आपके पास -3 इक्वल टू 10b, तो b का वैल्यू कितना हो गया -3, इधर जाए तो क्या हो जाएगा 10 b, जैसे आपके पास ये b है तो हम कह सकते हैं b इक्वल टू ये 10 को इधर भेज दीजिएगा तो बटा में आ जाएगा तो -3/10, तो ये b का भी मान आ गया। अब रही बात आपके पास c का वैल्यू निकालना है, तो c का वैल्यू निकालना है तो आप जो वैल्यू पुट कर चुके हैं, जैसे आप एक बार 0 पुट कर चुके हैं और एक बार 2 पुट कर चुके हैं, तो वो दोनों छोड़ करके आप कुछ भी डालो आपके पास आंसर आ जाएगा। या तो आप कोशिश करो कि ये दोनों को 0 करने के लिए, तो अगर हम इसको 0 करना चाहते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, तो x + 3 के जगह पे क्या रखे कि 0 हो जाए, तो x + 3 के जगह पे हम मान लेते 0, तो x के जगह पे क्या हो गया -3, तो या क्या पुट कर दीजिए -3 कर दीजिए, ये रफ में कीजिएगा तो क्या लिखिएगा पुट, क्या करना है क्या लिखिएगा पुट x इक्वल टू -3, कहां पर डालना है आपको इन इक्वेशन 2 में, तो समीकरण 2 में हम रख रहे हैं क्या -3, तो यहाँ जब -3 रखिएगा, समीकरण 2 यही है -3 और -5 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, इक्वल का साइन a -3 और -2 तो -5, और जब -3 रखे तो -3 + 3 क्या हो जाएगा 0, फिर प्लस b और x के जगह पे क्या डालिएगा -3 और x + 3 तो -3 + 3 क्या हो जाएगा 0, फिर प्लस आपके पास c, x के जगह पे क्या रखिएगा -3 और -3 -2 क्या हो जाएगा -5। अब ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, आपके पास क्या हो गया यहाँ पर -8, 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a पूरा 0, b को भी 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पूरा क्या हो जाएगा 0, यहाँ 5 दिया कितना हो जाएगा 15c, तो c का वैल्यू कितना हो गया -8/15। अब आपके पास a निकल चुका है, b निकल चुका है, c निकल चुका है, तो अब आपके पास क्या लिखना है लास्ट में, ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या लास्ट में लिखना है कि देयरफॉर, साइन दे दीजिएगा देयरफॉर पार्शियल फ्रैक्शन, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, a के जगह पे आपको डालना वैल्यू, क्या डालना है 5/6, तो a के जगह पे क्या डालना है, पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद हम बता रहे, आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले, और आपको क्या लिखना है कि पार्शियल फ्रैक्शन, ये लिखने के बाद लास्ट में ये सब नीचे, यही स्टेप नीचे उतारना है, ये लिखने के बाद a के जगह पे कितना 5/6, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 5/6 यानी 6x, b के जगह पे क्या है आपके पास -3/10 है, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3/10, तो 3 और यहाँ पर क्या हो गया 10, फिर c के जगह पे क्या है -8/15, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 8/15, और ये पहले से जो है वही रह जाएगा, तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन टूट चुका है और ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपको नीचे करना है और आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले। दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है रीसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन x² + 1 बाई x² + 2 x² + 3, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना। पहले देखते ऊपर यानी न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x का पावर 4 नीचे मिलेगा, ऊपर में x का पावर 2 है, पावर कंपेयर कीजिएगा तो ये हमसे क्या है छोटा है, जब छोटा है नीचे वाले से ऊपर तो पार्शियल फ्रैक्शन करना, तो यानी क्वेश्चन सही है। अच्छा अब क्या इसको पार्शियल फ्रैक्शन करो, अब देखो यहाँ भी x² है, यहाँ भी x², यहाँ भी x², तो ये आपको लग रहा है कि द्विघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्वाड्रुप्लेशन नहीं है, पावर चढ़ने पे द्विघात होता है, पर आपके पास यहाँ भी तो x² है, तो हम क्या करते हैं फिलहाल क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और पुट कर देते हैं x² के जगह पे t, तो अब आपके पास ये t + 1 हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा t + 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा t + 3 हो जाएगा। अब ये आपके पास क्या लग रहा है लीनियर इक्वेशन बन गया ना, t + 1 t + 2 t + 3, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो t² यहाँ पर t, तो पावर क्या है ऊपर वाला नीचे से कम है, तो पार्शियल फ्रैक्शन कीजिएगा, किसका पार्शियल फ्रैक्शन होता है नीचे वाला का, तो पहले क्या लिखोगे ये लीनियर है तो a/t + 2, दूसरा क्या लिखिएगा b/t + 3, और लास्ट में t के जगह पे जब हम वैल्यू निकाल लेंगे ab का तो हम क्या करेंगे t के जगह पे रिप्लेस कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। तो अच्छा अब इसको कैसे आप तोड़ोगे, तो अब आपको क्या करना है इसको एलसीएम लेना है, तो t + 1 नीचे t + 2 और t + 3, हम क्या बोले कि जब आप आरएचएस में एलसीएम लोगे तो डिट्टो वही आता है जो पहले से एलएचएस में है,
तभी तो पार्शियल फ्रैक्शन टूट रहा है, क्योंकि वो आपस में कट जाएगा। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर t+2 लिखिए और t+3 लिखिए, जो है आपके पास वही लिख दो, ठीक है। अच्छा, अब a के साथ लिखना है, तो a के नीचे क्या है t+2, तो t+2 को आप छोड़ दीजिए, क्या बचा t+3, तो a के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए t+3 को, प्लस का साइन है तो प्लस दीजिएगा। b के नीचे क्या है t+3 है, तो t+3 को आप छोड़ दीजिए, क्या बचेगा t+2 बचेगा, तो t+2 लिख दिए। अब आपके पास क्या बोले कि ये नीचे वाला कट जाता है, कटेगा तभी तो सॉल्व होगा सर, तो कट गया। अब आपके पास यहाँ क्या दिख रहा है t+1 दिख रहा है, और यहाँ क्या दिख रहा है a t+3 और ये b t+2। इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं और इसकी इक्वेशन क्या मान सकते हैं 2। अब आपको a और b का वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ से a और b का निकालना इजी है। कैसे निकालोगे, किसी आप एक को जीरो करो, जैसे अगर मान लीजिए a को जीरो करना है, तो a को जीरो कब होगा, इसके जगह पे आपके पास जीरो होना चाहिए, तो इसके जगह पे जीरो कब आएगा, यानी t का कुछ मान रखना होगा। तो t का मान कैसे हम सोच लें, तो आप इसको समझो कि t+3 को जीरो करना है, तो t इधर जाएगा तो क्या होगा -3, तो आप -3 पुट कर दो। यहाँ पर क्या कीजिएगा, पुट कीजिएगा t के जगह पे -3। अब यहाँ पर -3 रखे तो -3 + 1, तो -3 + 1, -3 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा -2। अब यहाँ -3 रखिएगा तो a -3 + 3, तो क्या बच जाएगा 0, प्लस का साइन है तो प्लस दीजिएगा, b दीजिएगा, t के जगह पे -3 रखिएगा, t के जगह पे -3, तो -3 + 2, तो क्या बचेगा -1। तो आपके पास क्या आएगा, हम यहीं पर इसके लिए कर देते हैं -2, और ये तो खत्म 0, क्या बचेगा -b, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो b का वैल्यू कितना आ गया 2। उसी तरह अब आपको a का वैल्यू निकालना है, तो जब दो अननोन है और किसी एक का वैल्यू आ जाए, तो उसके बाद जो वैल्यू पुट कर चुके हैं वो छोड़ करके आप कुछ भी डालो, आंसर आएगा। या तो फिर आप इसको 0 कर दो तो भी आपके पास आएगा। अगर 3 अननोन है, मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन में ABC अननोन था, तो आप 2 का वैल्यू निकाल चुके हैं, जो वैल्यू पुट किए थे उसको छोड़ करके आप कुछ भी डालिएगा तो तीसरे वाला का वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो अब हम जैसे आपको करके ही दिखा देते हैं, यहाँ पर क्या डाले -3, हम पुट कर देते कुछ भी, मान लीजिए कि t = 0 डाल दें, क्योंकि 0 में नहीं रखे थे, तो अब 0 रख रहे हैं, कहाँ पर रख रहे हैं, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में। तो चलिए इक्वेशन 2 में रखते हैं, तो यहाँ पर क्या रखते हैं 0, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपके पास 0 रखेगा तो 0 + 3 क्या हो जाएगा, तो 3, तो a इंटू क्या हो गया 3। फिर जब आप यहाँ 0 रखेगा तो 0 + 2 क्या हो जाएगा 2, यानी b इंटू 2। अब यहाँ 2 अननोन लग रहा, पर आपके पास एक अननोन तो वैल्यू ला चुके हैं ना, b का वैल्यू 2, तो रिप्लेस कर देंगे हम 1 3a, b के जगह पे क्या रखिएगा आप 2, क्योंकि 2 का वैल्यू मतलब b का वैल्यू ले आए हैं, इंटू 2, तो आपके पास 1 3a और प्लस 2 दूनी क्या हो गया 4, इधर भेजिएगा तो 1 - 4 = 3a। तो आपके पास क्या 4 में से मतलब 1 में से 4 जाए तो क्या बचेगा -3 = 3a। तो a आपके पास क्या हो जाएगा, ये 3 कट गया, -3/3 यानी -1। तो a का वैल्यू क्या आया -1 आया, और b का वैल्यू क्या आया 2 आया। अब दोनों वैल्यू ले आए हैं, तो अब आपको फाइनली क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, देखो उसमें स्पेस नहीं बचा था, इसलिए हम बोले थे कि आप लोग डायरेक्टली लिख लीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 देयरफॉर t+1 बाई t+ क्या है 2 है, और प्लस इंटू t+3 है। उसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या किए थे आप, a/t+2। तो a क्या लाए हैं बाबू, a क्या लाए हैं -1, तो a की जगह पे क्या रखोगे -1/t+2। फिर आपके पास क्या है b है, और b के जगह पे क्या b/t+3 है, तो b का वैल्यू क्या लाए 2, तो b के जगह पे 2। अगर ये माइनस रहता तो प्लस माइनस क्या हो जाता, माइनस हो जाता। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 2/t+3। अच्छा, ये आपके पास t तो था नहीं, आप माने थे, तो t के जगह पे क्या मानते हैं x² के जगह पे, तो आपको t के जगह पे क्या रिप्लेस करना होगा x² करना होगा। तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन आ गया, x² + 1 x² + 2 इंटू x² + 3 इक्वल टू -1 x² + 2 और +2/x² + 3। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी चीज को पहले भी लिख सकते हैं, माइनस वाले को बाद में भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर आया है। हम 2 ही क्वेश्चन करवा रहे हैं,
इसके पहले वाला भी लेक्चर में 2 या 3 क्वेश्चन करवाए थे। आप दोनों लेक्चर को देखिएगा, फिर बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप ही लोग नहीं देखिएगा। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ये भी बताना है। पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ये भी बताना है। वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा, अभी फिलहाल मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वीक में 3 डेज, पर अगर आप लोग जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा, जितना ज्यादा व्यूज जाएगा, उतना हम जल्दी वीडियो आप लोग को बताएंगे। और जैसा